बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ोएब जमाली। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। आज का हमारा लेक्चर है जो स्टूडेंट्स का पर्सन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जैसा क्योंकि हम सब मिलकर स्टडी कर सकें। ठीक है, तो पर्सन टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आम लैंग्वेज में, आम फहम में हमें पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को समझा जाता है, लेकिन लीगली सिर्फ और सिर्फ इंसान पर्सन नहीं है, कुछ लीगल पर्सन भी होते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ओल्ड रोमन लॉ में स्लेव्स को भी पर्सन नहीं समझा जाता था, क्योंकि उनको कोई राइट देता ही नहीं था, उनको राइट दिए नहीं जाते थे। उनके लिए जो स्लेव्स, जो रियल नेचुरल पर्सन है, उन्हें भी पर्सन नहीं समझा जाता था। ये हमारी हिस्ट्री है रोमन की, ओल्ड रोमन लॉ में। ठीक है, अब सालमोन ने पर्सन की डेफिनेशन इस तरह दी है कि पर्सन इज एनी बीइंग whom लॉ रिगार्ड्स एज कैपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, राइट्स भी हो और ड्यूटीज़ भी हो। जैसा कि स्लेव्स को राइट नहीं दिए जाते थे, तब भी उन लोगों को ओल्ड रोमन लॉ में पर्सन नहीं समझा जाता था। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ पर्सन समझते हैं। उसमें दो काइंड्स हैं, हमारे पास दो काइंड्स होते हैं। फर्स्ट, नेचुरल पर्सन, जिसमें हम लोग इंसान आ जाते हैं, जो नेचुरल पर्सन है, हकीकत में पर्सन है। उसके अलावा ऑल लिविंग बींग्स, जिन्हें स्टेट ने पर्सन करार दिया, तो वो पर्सन इन इनफैक्ट हैं और पर्सन इन लॉ भी हैं। उसके अलावा एक दूसरा किस्म है, ये तो हो गया नेचुरल पर्सन। इसके अलावा एक दूसरा किस्म है लीगल पर्सन। लीगल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। ये पर्सन इनफैक्ट नहीं होते, ये पर्सन इन लॉ होते हैं। सिर्फ और सिर्फ लॉ के मुताबिक वो पर्सन होते हैं, और उनके राइट्स भी होते हैं, उनके ड्यूटीज़ भी होते हैं। तो सालमोन के डेफिनेशन के मुताबिक वो पर्सन है, और वो पर्सन हैं भी सही है, और लीगल पर्सन उन्हें कहा जाता है। ठीक है, वो किसी को सू भी कर सकते हैं, केस भी दाखिल कर सकते हैं, और उन पर भी केस दाखिल किया जा सकता है। अगर हम कोई एग्जाम्पल लें तो यूनिवर्सिटी इज़ द लीगल पर्सन, लाइब्रेरी इज़ द लीगल पर्सन। आप लाइब्रेरी को सू कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को सू कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी आपको सू कर सकती है। ठीक है, अब हमारे पास है काइंड्स ऑफ लीगल पर्सन। पहले हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ पर्सन, जिसमें दो काइंड्स थे हमारे पास। अब काइंड्स ऑफ लीगल पर्सन, जिसमें तीन हमारे पास किस्म है। फर्स्ट हमारे पास किस्म है इंस्टीट्यूशंस, जिसमें लाइब्रेरीज आ जाती हैं, मॉस्क आ जाते हैं, चर्च आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा फंड्स और स्टेट्स। ये फॉर सपोज कोई बंदा मर गया और उसका प्रॉपर्टी जो है उसको आप चैरिटी में दे रहे हैं, तो दैट इज़ द फंड्स एंड दैट इज़ द लीगल पर्सन। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरा कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशन वो ग्रुप और सीरीज ऑफ पर्सन, और वो पर्सन नेचुरल पर्सन होते हैं। नेचुरल पर्सन की ग्रुप या सीरीज़ को हम कॉरपोरेशन कहते हैं। कॉरपोरेशन के भी दो किस्म हैं, कॉरपोरेशन एग्रीगेट और कॉरपोरेशन सोल। कॉरपोरेशन एग्रीगेट में हमारे पास एक ही टाइम पर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और ग्रुप ऑफ पर्सन वो असली नेचुरल पर्सन होते हैं। लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो कॉरपोरेशन लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, अब सेकंड टाइप ऑफ कॉरपोरेशन इज द कॉरपोरेशन सोल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन होता है एट अ टाइम। जब वो उसको छोड़ता है तो दूसरा बंदा आ जाता है। लाइक फॉर सपोज हमारे पास ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब रिटायर होगा या खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, तो जो दूसरा जज होगा वो उसकी ऑफिस में आ जाएगा। ठीक है, तो एट अ टाइम
उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा होता है, लेकिन वो जब जाता है तो दूसरा आ जाता है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन दी कॉर्पोरेशन सोल और कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल। एनिमल्स जो हैं वो पर्सन है या नहीं है, लीगल पर्सन है या नहीं है, इस पर बड़ी बहस होती है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है क्योंकि हम उसने नहीं मार सकते, कानून ने हमें उनको मारने के लिए से रोका है, तो वो लीगल पर्सन है। लेकिन अगर हम लीगली देखें तो साल्मन की डेफिनेशन के मुताबिक अ पर्सन इज एनी बीइंग जिसके पास राइट्स भी हो और ड्यूटीज़ भी हों। तो जानवरों के पास कोई भी ड्यूटी नहीं होती। हम जो उन्हें मारने से हमें रोका गया है, दिस इज ओनली अवर कल्चर हेरिटेज, इट इज़ अ कल्चरल ड्यूटी और इट इज़ अ मोरल ड्यूटी, नॉट अ लीगल ड्यूटी। ठीक है। और अगर कोई भी एनिमल किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसका जो मास्टर होगा उसको सू किया जा सकता है। आप उससे सू कर सकते हैं, आप जानवर को सू नहीं कर सकते। एक दौर था जब किसी जानवर को, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सा जानवर था, लेकिन उसको सू किया गया और उसे सज़ा भी आई थी। तो वो कोई दौर था, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ओल्ड रोमन लॉ में स्लेव्स को पर्सन नहीं समझा जाता था। लेकिन मॉडर्न जो लॉ है उसके मुताबिक जो भी एनिमल किसी को नुकसान पहुंचाता है तो मास्टर ऑफ दैट एनिमल इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब लीगल स्टेटस ऑफ द डिसीज्ड पर्सन्स, जो मर गए हैं। अब जो मर गए हैं वो लीगल पर्सन नहीं है, वो पर्सन तब थे जब उन पर सा और उनकी हयात थे वो। अब वो मर गए हैं तो वो डिसीज्ड हैं और उनका पर्सन नहीं है, क्योंकि उनके कोई राइट्स नहीं है, ड्यूटीज़ भी नहीं है। साल्मन की डेफिनेशन के मुताबिक वो पर्सन नहीं है। बहुत लोगों का यही ख्याल है कि क्योंकि डिसीज्ड पर्सन का विल जो है हमें उसको कंप्लीट करना होता है, डिसीज्ड पर्सन की सेरेमनी करनी पड़ती है, बर्नल सेरेमनी, फला ETC, तो क्यों, इसलिए वो लीगल पर्सन है। लेकिन जो हम करते हैं ये हमारी ड्यूटी है। दीज आर नॉट द ड्यूटी ऑफ डिसीज्ड पर्सन, दीज आर द ड्यूटी ऑफ अ लिविंग पर्सन, दैट इज एक्चुअल द लीगल पर्सन एंड नेचर पर्सन आल्सो। तो डिसीज्ड पर्सन नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास लीगल स्टेटस ऑफ अनबोर्न चाइल्ड आता है। क्या जो अनबोर्न चाइल्ड है, क्या वो वो पर्सन है? तो यस, आंसर होगा यस, वो पर्सन है, क्योंकि उनकी कुछ राइट्स होते हैं। और आपको ये सुन के भी खुशी होगी कि जो भी वुमेन प्रेग्नेंट है और उसे सज़ा आई हुई है तो उसकी सज़ा सस्पेंड हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो बच्चे को बर्थ न दे। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट अनबोर्न चाइल्ड। इट मीन्स दैट अनबोर्न चाइल्ड इज़ द लीगल पर्सन। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।